आज है गाइस दिन रविवार, इंग्लिश में बोलो संडे, और आज है मेरा वर्किंग। तो क्यों है मेरा वर्किंग? सबकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है, मेरी कंपनी की नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या हर बार ऐसा होता है या इस बार ऐसा हो रहा है? और क्या ये कंपलसरी है? तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं डे टू डे जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस होता है रिगार्डिंग जॉब, पर्सनल लाइफ, वो मैं आपके साथ शेयर करता था। कुछ उससे आप सीख पाए अपनी लाइफ में, फिट कर पाए अगर कुछ फिट होता है तो। बाकी नहीं तो देखना चाहिए किस तरीके से चल रही है। सो संडे नॉर्मली देखो, हर संडे वर्किंग नहीं होता है यहाँ पे। अब वर्किंग का रीज़न क्या है कि ये जो कंपनी है वो एग्जीबिशंस कराती है। एग्जीबिशन आपको पता होगा, जो एक्सपो होते हैं जैसे ट्रेड फेयर की तरह, जहाँ पे स्टॉल्स लगती हैं, विजिटर्स आते हैं, कुछ इस तरीके का जो होता है। तो जैसे प्रगति मैदान पे तो क्या है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इस तरीके से लगते हैं, बट यहाँ पे ये कंपनी अपने खुद के लगवाती है हर साल किस तरीके की 5 स्टार होटल में। तो इस बार सेक्टर 62 में है ये पार्क एक्सेंट के अंदर। तो उसके लिए ना गाइस डबल प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्या है, देखो अब हम क्या फुली जो है एग्जीबिशन, जो एक्सपो बोलते हैं इसको ये लोग, बेटा हाथ पकड़ के रखा करो बेटा इसको। भैया हाथ पकड़ लो यार। अभी का एक्चुअली क्या है कि एक छोटा सा बच्चा जो है जस्ट सामने आने से बच गया। उसके साथ कोई था ही नहीं, अकेला घूम रहा है यार। ऐसे ही रहता है, रिस्की है आजकल गाड़ी चलाना। अगर ज़रा कुछ भी उसको हो जाता तो सारी बात क्या आती कि भाई साहब गाड़ी वाला बेकार है, उसने ठोक दिया, वो सही नहीं चला रहा था। खैर बैक टू द टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि एग्जीबिशन। अब देखो एग्जीबिशन है, एक्सपो है, दैट इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम यानी कि कंपनी अपनी जो सेल्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में क्या है कि हमें क्या है, जैसे रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, वो वाली चीज़ है। तो हर मंथ के जो एक्सपेंसेस हैं, हर मंथ का जो अपना ऑपरेशंस है, वो डिपेंड है ओनली ऑन सेल्स, जो कि हर कंपनी में होता है। बट जब कंपनी सस्टेन हो जाती है तो उसके पास कुछ फंड्स हो जाते हैं साथ में, और उनके पास अलग अलग टीम्स होती है। लाइक एग्जीबिशन के अलग हो गया, सेल्स के लिए अलग हो गया। तो हैम्पर भी नहीं होता और कहीं ना कहीं फंडिंग का भी इम्पेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी में फंडिंग की कमी है, बट क्या है कि वही लोग एग्जीबिशन भी करेंगे, वही सेल्स भी करेंगे, तो इम्पैक्ट तो आएगा जो नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई के हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं। जैसे कि आज क्या है, 17, हाँ 17 है, आज 17 तारीख को है आज। और आज हम जो है, आज नहीं मतलब 20 तारीख तक हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जो सेल्स वाला अपना जो टारगेट है वो हम क्लोज करके फिर एग्जीबिशन पे लगा जाएगा। और एग्जीबिशन वाला भी धीरे धीरे चल ही रहा है, बट जो लास्ट के 10 डेज रहेंगे उसमें फुल फ्लेज एग्जीबिशन का ही पूरा किया जाएगा। और ऑलमोस्ट ये एक पहला महीना है जब से, मतलब ये लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी दूसरा ही आई थिंक, हाँ थर्ड मंथ है। 2 महीने हो गए, थर्ड मंथ अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, थर्ड मंथ है। तो इसमें क्या है गाइस कि अब तक इन लोगों ने कहा है कि इतना जो फास्ट टारगेट है, मतलब फ्लोर जो इतना फास्ट पेस पे कभी रन नहीं हुआ, मतलब इतनी जल्दी इतना सेल्स कभी नहीं डली यहाँ पे जो इतनी डली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 25 तारीख भी आ जाती है, मंथ एंड भी आता है, तो भी इतने होते हैं। लेकिन वो हमने आपके पास सिर्फ 15 डेज में, यानी कि आधे महीने में अचीव कर लिया है। ये होती है पावर ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, प्लानिंग, इन सब का एक मिक्सचर ये होता है। तो हाँ, तो हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम आज जा रहे हैं। टारगेट हम लोग का ये कि 20 तारीख तक सेल्स क्लोज कर दिए जाए। तो सेल्स में अभी थोड़ा सा डेफिसिट है, तो दैट्स वाई हम वर्किंग कर रहे हैं। और पहली चीज़ तो ये गाइस, ये किसी की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, किसी ने नहीं बोला है कि आप पाओ। देखो अब बोलते तो सब लोग हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो, देखो अब मैं चाहूँ भी तो मैं ना जाऊँ, और कोई मुझे इसके लिए बाउंड नहीं कर सकता, ना HR ना ओनर, क्योंकि ऐसा नहीं संडे का एक्स्ट्रा कोई प्राइस मिल रहा है, बट मैं जा रहा हूँ। अब रीज़न क्या है, जैसे कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग को बताता भी हूँ मैं। तो क्या कहावत है, मैं सुनता रहता हूँ, तो एक चीज़ मैंने वहीं से नोट करी है
अब कहीं आपको सैलरी मिल रही है और उससे ज़्यादा आप किसी कंपनी को वर्किंग करके दे रहे हो, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका वर्क कम हो जाएगा बट सैलरी बढ़ती रहेगी। समझ में क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे कि कंपनी की टाइमिंग है 9:30 to 6:30। दो बंदों एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए और बी। एक बंदा आया सुबह 9:30 बजे पंच इन किया, 6:30 बजे लॉग आउट किया, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, अपने काम खत्म किया, टारगेट के आसपास आए, बात खत्म, आगे चल गई। तो गाइज वो लाइफ में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, आपको भी पता है, क्योंकि उसका काम डेडिकेटली नहीं हो रहा है। वो बस क्या जॉब को एज अ जॉब ले रहा है। और ये फैक्ट चीज़ है गाइज कि जॉब को आप सिर्फ जॉब लोगे ना तो जो ग्रोथ के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और लिटरली अब जाके ये चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं। ठीक है, अब वहीं एक दूसरा बंदा है कि जो आता 9:30 बजे पर जाता है 8:30, कभी भी 9 बजे, 7:30 बजे, 10 बजे तक रुकता है, संडे को भी वर्किंग में आता है। तो अभी तो क्या कहते हैं, सेम सैलरी ए और बी को दोनों को सेम मिल रही है, सब 30 सैलरी मिल रही है। अब एक बंदा तो सैलरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है बट एक सैलरी से ज्यादा काम कर रहा है, मिल 30,000 रही है बट वो काम लगभग 60,000 70,000 का करके दे रहा है, टारगेट वाइज भी। ठीक है, और बात करूं डेडिकेशन वाइज भी, सपोर्ट वाइज भी दिख जाता है कि बंदा किस लेवल का काम कर रहा है। तो ए बी से बोलता है कि भाई तू कितना बेवकूफ है, सैलरी तुझे 30,000 मिल रही है, काम तो इतना ज्यादा कर रहा है, क्या मतलब? तू 6:30 बजे जाएगा तो भी तुझे सेम सैलरी मिलेगी, फिर तू क्यों इतना एफर्ट डाल रहा है? बट अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, 3 ईयर्स मान लेते हैं, 3 ईयर्स बाद में जो ए वाला बंदा है अभी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टीएल प्रमोट हुआ है और सैलरी उसकी हुई है 35,000। बात करूं बी, जो बी वाला बंदा है वो आज की डेट में मैनेजर है। ठीक है, और उसकी सैलरी है 65,000। ठीक है, अब जब बंदा टीएल बनता है स्टार्टिंग में तो उसको आपको पता है कितना एफर्ट करना पड़ता है, और जो बी वाला बंदा उसका ही मैनेजर है। अब होगा क्या, अब क्या सिचुएशन है, अब ये टीएल है, इसको आगे भी रिपोर्टिंग देनी है और नीचे वालों से लेनी भी है। तो अब क्या है, इसको एफर्ट अब ज्यादा करना पड़ेगा कम सैलरी के अंदर। अब बी वाले बंदे की सैलरी ज्यादा है, उसका काम, एंड बी वाले की जो सैलरी है अब उससे ज्यादा है और काम भी उससे कम है। काम कम क्या है, जस्ट उससे रिपोर्टिंग लेनी है, सब टीएल से क्या है टारगेट आगे बता देना है और मीटिंग वगैरह ये सारी चीजें। अब उसके एफर्ट्स कम हो गए। ये होता है साइकिल, ये सर्कल चलता है। ये हमेशा, ये मैं अपनी बात नहीं बना के बोल रहा, ये बहुत किसी बड़े व्यक्ति ने बात कही है, किसी कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि हर फाउंडर गाइस कभी भी स्टार्टिंग से फाउंडर नहीं होता, कुछ परसेंटेज होते भी हैं, बट हर फाउंडर कहीं ना कहीं जॉब करके चीज़ों को सीखता है, ऑब्जर्व करता है, देन वो आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ए और बी, अब ये आपको चूज करना है कि आप ए बनना चाहते हो या बी बनना चाहते हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ए वाला बंदा मतलब एवरेज बंदों की बात कर रहा हूँ। अब एवरेज बंदे अपनी लाइफ नहीं जीते, वो भी लाइफ अपनी जीते हैं, सैलरी उनकी भी आती है, लाइफ उनकी भी चलती है, बट कहीं ना कहीं गाइस वो एवरेज बन के रह जाते हैं। बी वाले बंदे गाइस कुछ कर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम छोड़ो, मैं कहूँ कि एवरेज से ज़्यादा कुछ कर जाते हैं। कहने का मतलब ये, अब मैं फाइनेंशियली बात करूँ, करियर ग्रोथ की बात करूँ, हर चीज़ में बी वाला बंदा ऊपर ही रहता है। तो अब गाइस ये आपको डिसाइड करना है, यू वांट टू बी ए और बी। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि गाइस कि मैं बी बनने जा रहा हूँ, ऑप्शन बी। क्योंकि गाइस एवरेज तो अब तक मैं जी ही रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एवरेज बन के रह सकता हूँ और ना मुझे एवरेज बनने में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट्स वाइज मैं गाइस आज संडे में वर्किंग करने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर मैं गाइस मैं बात करूँ ना, 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं पर डे, सिर्फ 1%, अगर आप एवरेज नहीं बनना चाहते, आपको लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1% आप इम्प्रूवमेंट करो और साल के एंड में अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 37 टाइम्स इम्प्रूवमेंट आपका होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो। इसके लिए सेपरेट एक वीडियो में प्रॉपर तैयार करूँगा, अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो कि 1% 37 टाइम कैसे होता है, और उसको डिस्क्राइब करके पूरा एक वीडियो चाहिए, कमेंट डाल देना, उसके बारे में बताऊँगा।
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये मुझे अपडेट देना था और ए और बी की कहानी मुझे आपको सुनानी थी, कुछ बताना था। और पसंद आए तो गाइस वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर ऐसे ही अपडेट्स आप चाहते हो मुझसे और जुड़ना चाहते हो बता सकते हो।